पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के ठोस शवाहिद और मंतकी मुतालबात सालिसों के हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी कहते हैं, सालिसों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। सालिस अफगान हुकाम के साथ हमारे मुतालबात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शहर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम में सूबों के शेयर से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, NFC फार्मूले में तब्दीली नहीं चाहते। आइन के आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम की हिमायत करते हैं। पार्टी ने एक के सिवा आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। ज़राए का कहना है, आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ताहाल किसी फैसले पर नहीं पहुंची। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बिल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आईनी तरमीम का मुसवदा पीर या मंगल को सेनेट में लाए जाने का इम्कान। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर मस्जिद में धमाका, 54 अफराद जख्मी। रॉयटर्स के मुताबिक धमाका शुमाली जकार्ता में नमाज जुमा के दौरान हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। आईन में तरमीम करना कंसेंसस से होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी तो आप जो मर्जी हो उसमें कर दे। NFC अवार्ड में एक यकीन दहानी कराई गई थी सूबों को कि आपका अवार्ड में जो हिस्सा होगा वो प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा, इसलिए सूबों के शेयर जो है वो कम न करें। आईनी तरमीम मुशावरत से होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता आपके पास अक्सरियत है तो जो मर्जी करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अगर ये तरमीम ना करें तो मुल्क और बेहतर चलेगा। NFC में सूबों के शेयर कम करने से विफाक कमजोर होगा। असद कैसर का कहना है, लगता है पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है। पीपल्स पार्टी अपनी सियासत बचाना चाहती है तो 18वीं तरमीम और आइन के लिए खड़ी हो। सेनेटर अली जफर बोले, 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट की रूह के मुनाफी है। बाज लोगों को ताकत देंगे तो विफाक खतरे में आएगा। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। हुकूमत की JUI से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत की दरखास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी JUI की क़यादत से राब्ते। 18वीं तरमीम रोल बैक करने की तजवीज़ के हवाले से बातचीत। फजलुर रहमान ने कराची जाने से कबल पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान आज कराची में सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ पर बात होगी। कंसल्टेशन हो रही है, इंशाल्लाह जल्दी हम दोबारा कैबिनेट मीटिंग होगी। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों पे इत्तेफाक है। एक दो चीज़ें हैं जिस पे वो जो पार्टीज हैं एक दो वो बातचीत कर रही है। नहीं आज तो पेश नहीं होगी, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में पहले अप्रूवल होगी। जब दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे अप्रूवल लेके तो फिर उसके बाद पेश करेंगे। आईनी तरमीम पर बहुत हद तक इत्तफाक की राय हो चुका। एक दो निकात पर मुशावरत जारी है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा।
सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं कुछ चीज़ों पर डेडलॉक बरकरार है लेकिन हालात खराब नहीं हुए, बातचीत चल रही है। आर्टिकल 243 पर इत्तफाक राय हो चुका। वजीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान का कहना है MQM चाहती है लोकल बॉडीज से मुतालिक आर्टिकल 140A में तरमीम हो। वजीर आज़म ने MQM को यकीन दहानी कराई है आर्टिकल 140A में तरमीम की जाएगी। MQM वफी काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात, काफ लीग आईनी तरमीमी बिल पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। आपको पहले कौन बता रहा आपको पहले कौन बता रहा पीपल्स पार्टी CEC इजलास की अंदरूनी कहानी सब ARY न्यूज पर। नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी ने इजलास का पल पल का अहवाल बताया। 27वीं तरमीम पर गर्मा गर्म बहस, तहफ्फुजात और सीनियर रहनुमाओं की राय बयान की। आपको पहले कौन बता रहा है, बिलावल भुट्टो का संजय साधवानी से मकालमा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत के दौरान 27वीं आईनी तरमीम का तस्करा। सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस में फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आज केस का फैसला किया जाए। मैं विफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता। आईनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात, इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। मुजवजा 27वीं तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। अदालती निज़ाम मफलूज और अदालतें गैर मौसर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट अपने और हाई कोर्ट्स के दायरे इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ करे। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर साहबजादा हामिद रजा को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा को गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो फैसलाबाद पुलिस को गिरफ्तारी देने पेशावर से फैसलाबाद जा रहे थे। अदालत ने 9 मई हमला केस में साहबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामलात तय पा गए। नून लीग की सूबाई क़यादत ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। पीपल्स पार्टी के 30 अरकान और टिकट होल्डर्स के हलकों में तरक्याती फंड्स की हामी भर ली। ज़राए का कहना है महकमा कानून पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को हिस्सा दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PP के MPAs और टिकट होल्डर्स शामिल होंगे।